हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल से समथिंग। सो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैकबेथ विच हैड रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू से वन थिंग। आई नो आप सभी का एग्ज़ाम आने वाला है एंड मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं रिपीट कर दे रही हूँ इस चीज़। जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम के टाइम हेल्प लेना चाहते हैं, विच मीन्स कि उनको क्वेश्चन के आंसर चाहिए जो मैं उन्हें डायरेक्ट प्रोवाइड करूँगी, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा इस वीडियो पे या फिर किसी भी अदर वीडियो पे जिसमें मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी। मैं आपको बता दूँ, पर सब्जेक्ट 100 रुपी है। जब आप पे कर दोगे तो मैं आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगी जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं एंड मैं सबको स्पेशल आंसर प्रोवाइड करती हूँ, जिसमें आपके जो मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होंगे। बिकॉज़ ये जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं, इन सब के मार्क्स ही आपके टोटल ग्रेजुएशन के मार्क्स बनते हैं। तो किसी को भी हेल्प चाहिए तो आई एम रेडी टू फॉर हेल्पिंग एवरीवन। सो आपको बस कमेंट करना पड़ेगा एंड मैं उसका लिंक आपको बता दूंगी एंड कैसे क्या करना है मैं सब कुछ डिटेल में बता दूंगी, बट यू विल हैव टू कमेंट। एंड अनदर थिंग इज़ हियर कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम आप फ्री में प्रोवाइड कर दो हमें। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़ करने में मेहनत लगती है। मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो इसमें भी मुझे मेहनत लग रही है। इनफैक्ट जब आप लोग के क्वेश्चन के मैं आंसर ढूंढती हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं कॉपी पेस्ट करके दे देती हूँ। मैं थोड़ा टाइम मांगती हूँ बच्चों से एंड मैं प्रॉपर वे में आंसर लिखती हूँ ताकि आप सबके मार्क्स इंक्रीज हों। सो मेरे भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे बिकॉज़ मेरे पास क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों रहता है एंड अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन रहता है तो मैं अपने टीचर से डायरेक्ट पूछ लेती हूँ। तो इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूँ तो आई कांट डू दिस। सो अगर आपको कहीं फ्री में मिल रहा है तो आप वहाँ जा सकते हो, आप वो चीज़ ले सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ फ्री में प्रोवाइड करना सही होता है, क्योंकि जब तक आप एक पार्टिकुलर पर्सन से कुछ चार्जेस नहीं मांगोगे तब तक उस चीज़ की अहमियत नहीं रहती है। एंड ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा चार्जेस मांग रही हूँ, एक एफोर्डेबल प्राइस मांग रही हूँ जो कि पर स्टूडेंट मुझे लगता है दे सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक दिया भी है एंड अगर किसी को सच में जेन्युइनली प्रॉब्लम है बट वो हेल्प लेना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट कमेंट करें, मैं उनसे डायरेक्ट बात करूँगी। बट जो दे सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई भी इंसान मेहनत करता है एंड आपको भी उस चीज़ को पे करके ही लेनी चाहिए। बिकॉज एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की ये स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। एक प्ले है जिसका पूरा नाम है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, जिसे 1606 में परफॉर्म किया गया था एक स्टेज पे। ये स्टोरी स्कॉटलैंड की है जहाँ का किंग है डंकन और उसका एक जनरल है जिसका नाम है मैकबेथ, जो कि प्रोटागोनिस्ट ऑफ दिस प्ले है। मैकबेथ बहुत ही ब्रेव एंड पावरफुल वॉरियर था। स्कॉटलैंड पर नॉर्वे और आयरलैंड अटैक कर देता है, जिससे किंग डंकन मैकबेथ को भेजते हैं नॉर्वे एंड आयरलैंड से लड़ने के लिए। मैकबेथ पर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है इस वॉर की। मैकबेथ बहुत ही बहादुरी से लड़ा होता है और स्कॉटलैंड को अपने देश को जिता देता है आयरलैंड और नॉर्वे के हमले से। आफ्टर बैटल मैकबेथ अपने घर वापस आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसे 3 चुड़ैलें मिलती हैं। चुड़ैलें बहुत डरावनी होती हैं। रास्ते में मैकबेथ के साथ उसका सेनापति बैंक्यू भी होता है। 3 विचेज मैकबेथ और बैंक्यू का उसका फ्यूचर बताती हैं। विचेज बताती हैं कि मैकबेथ यहाँ से जाने के बाद थेन ऑफ कैडर बनेगा। आफ्टर डैट उसे स्कॉटलैंड का किंग डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बैंक्यू को कहती हैं कि तुम तो किंग नहीं बनोगे बट तुम्हारा बेटा किंग बन सकता है। आफ्टर दैट 3 विचेस गायब हो जाती हैं। मैकबेथ और बैंक्यू को लगता है कि ये चुड़ैलों ने फिजूल की बातें की हैं उनसे। जब मैकबेथ वापस स्कॉटलैंड जाता है तो उसे पता चलता है कि किंग ने उसे थैन ऑफ कैडर बना दिया है, जिससे वो शॉक हो जाता है बिकॉज चुड़ैल ने एक भविष्यवाणी की थी जिसमें ये भी बताया था कि मैकबेथ थैन ऑफ कैडर बनेगा। अब मैकबेथ के अंदर एक्साइटमेंट आ जाती है बिकॉज चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी जिसमें बताया था कि मैकबेथ थैन ऑफ कैडर के बाद किंग बनेगा स्कॉटलैंड का, जिससे मैकबेथ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। आफ्टर दैट मैकबेथ जाता है किंग डंकन के पास। किंग डंकन उसे बोलते हैं कि आज रात वो खाना खाएंगे मैकबेथ के घर पे। मैकबेथ ये सारी बातें अपनी वाइफ को खत में लिख देता है। खत में मैकबेथ ये भी बताता है कि किंग डंकन हमारे साथ आज रात डिनर करेंगे हमारे महल में।
यहाँ लेडी मैकबेथ का शातिर दिमाग चलता है। वो सोचती है क्यों ना आज रात ही हम किंग डंकन को मार दें और मैकबेथ को उसके बाद राजा बना दें। रात होती है, किंग डंकन मैकबेथ और लेडी मैकबेथ के घर आते हैं खाना खाने के लिए। आफ्टर दैट किंग डंकन जब डिनर कर लेते हैं तब वो सोने जाते हैं मैकबेथ के महल में ही। लेडी मैकबेथ मैकबेथ को इंसिस्ट करती है, उस पर जोर देती है कि तुम किंग डंकन का मर्डर कर दो। बट मैकबेथ काफ़ी सॉफ्ट हार्ट पर्सन रहता है, वो कहा मुझसे नहीं हो पाएगा। देन लेडी मैकबेथ डिसाइड करती है कि वही किंग डंकन का मर्डर करेगी। आफ्टर दैट जब किंग डंकन सोने चले जाता है तब लेडी मैकबेथ किंग डंकन का मर्डर कर देती है। मैं बता दूँ यहाँ क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में इस तरह से कि किसने किंग डंकन का मर्डर किया था और क्यों किया था। आपको क्या लगता है कि उसने सही किया या गलत किया? अपना ओपिनियन आपको यहाँ देना होता है। किंग डंकन के बॉडीगार्ड्स को मैकबेथ और उसकी वाइफ पे शराब पिला देते हैं, जिससे वे दोनों शराब पी के बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब पता चलता है कि किंग डंकन की मर्डर हो गई है तो पूरी खलबली मच जाती है, जिससे मैकबेथ सबके सामने किंग डंकन के बॉडीगार्ड्स को मार देता है और उन पे ब्लेम करता है कि इन्होंने ही किंग डंकन को मारा है। किंग डंकन के 2 बेटे होते हैं, डोनाल्ड बेन और मैल्कम। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं बिकॉज उन्हें डर लगता है कि जिसने हमारे फादर को मारा कहीं वो हमें ना मार दें। सो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों बेटे भाग जाते हैं एंड कोई और रहता नहीं है वहाँ किंग बनने के लिए, तो मैकबेथ को ही वहाँ की स्कॉटलैंड की जो प्रजा रहती है वो किंग बना देती है। बिकॉज सभी को यही लगता है कि मैकबेथ ने किंग डंकन के मर्डरर को मारा है। आफ्टर डेट मैकबेथ को स्कॉटलैंड का किंग डिक्लेयर कर दिया जाता है। बट मैकबेथ अभी भी काफ़ी ज़्यादा वरी रहता है बिकॉज जो चुड़ैलों ने एक प्रोफेसी की थी, इसमें ये भी उन्होंने बताया था कि मैकबेथ के बाद बैंको का बेटा किंग बन सकता है। तो मैकबेथ काफ़ी इस चीज़ से वरी रहता है एंड वो बैंको और उसके बेटे को मारने के लिए अपनी आर्मी भेजता है। बैंको तो मर जाता है बट कि बैंको का जो बेटा फ्लेंस रहता है वो वहाँ से भाग जाता है। मैकबेथ को जब ये बात पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसी रात बैंको का भूत मैकबेथ को डराता है, जिससे मैकबेथ काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो वापस से उसी तीनों चुड़ैल के पास जाता है। चुड़ैलें मैकबेथ को राक्षस और भूतों से मिलवाती हैं। राक्षस और भूत मैकबेथ को बताते हैं कि उसे मैकडब से बच के रहना है। मैकडब दोस्तों स्कॉटिश नॉवेल मैन है। फर्स्ट प्रोफेसी हुई रहती है कि उसे मैकडब से बच के रहना है। सेकंड प्रोफेसी होती है कि मैकबेथ तुम्हें कोई भी औरत से जना हुआ नहीं मार सकता। थर्ड एंड लास्ट प्रोफेसी होती है कि तुम्हें तब तक कोई नहीं मार सकता जब तक बिरनैम वुड खुद चलकर तुम्हारे महल तक ना आ जाएं। बिरनैम वुड एक जंगल रहता है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ रहते हैं, जिस पेड़ का नाम है बिरनैम। तीनों प्रोफेसी के बाद मैकबेथ चैन की सांस लेता है बिकॉज वो जानता है कि हर कोई औरत से जना हुआ होता है एंड बिरनैम वुड उसके महल से काफ़ी दूर है और वो खुद चल के उसके महल तक नहीं आ सकते हैं। बट जो फर्स्ट प्रोफेसी हुई रहती है कि मैकडब से उसे बच के रहना है, सो वो मैकडब को मरवाने के लिए अपनी आर्मी भेज देता है। मैकडब तो बच जाता है बट उसके परिवार एंड उसके बाकी सारे फ्रेंड्स को वहाँ की आर्मी मार देती है, जिससे मैकडब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो बदला लेने के लिए मैकबेथ पे हमला करने की सोचता है। अब मैकबेथ का काफ़ी ज़्यादा खून खौलने लगता है और उसमें बदले की भावना पनपने लगती है। मैल्कम एंड मैकडब दोनों मिलके आपस में अपनी आर्मी तैयार करने में लग जाते हैं। मैल्कम जैसे कि मैंने पहले बताया था किंग डंकन का बेटा था जो भाग गया था। दोस्तों जिस तरह से मैकडब स्कॉटिश नॉवेल है, उसी तरह से बाकी सारे नॉवेल्स भी मैकडब और मैल्कम के साथ मिलके स्कॉटलैंड पे अटैक करते हैं और लड़ाई में मैकडब और मैल्कम का साथ देते हैं। दोस्तों इसी बीच लेडी मैकबेथ जो मैकबेथ की वाइफ होती है वो पागल हो चुकी है। उसे लगता है कि किंग डंकन की खून उसके हाथों में लगी हुई है एंड उसने काफ़ी गलत किया है किंग डंकन के साथ, जिससे वो सुसाइड कर लेती है। इस खबर से मैकबेथ काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है एंड वो अपने आप को काफ़ी अलोन फील करता है। दोस्तों इसी बीच मैकडब और मैल्कम की आर्मी
मैकबेथ के महल की तरफ आ रही होती है। मैल्कम और मैकडफ की आर्मी बिरनैम जंगल से बिरनैम वुड को काट के आगे बढ़ती है। बिरनैम वुड को वो लोग अपने शील्ड की तरह यूज करते हैं एंड पूरी आर्मी और साथ साथ मैकडफ और मैल्कम भी उसको शील्ड बनाकर पहनते हैं। अब तक वे लोग मैकबेथ के महल की तरफ आ चुके हैं एंड मैकबेथ ये चीज़ देख के शॉक हो जाता है बिकॉज चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी जिसमें ये भी बताया था उन्होंने कि बिरनैम वुड खुद चल के आएगा उनके पास से मैकबेथ को मारने के लिए, जिससे मैकबेथ काफ़ी शॉक हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है बिकॉज चुड़ैलों की एक भविष्यवाणी सही होती है। आफ्टर डैट मैकबेथ और मैकडफ दोनों आमने सामने होते हैं। मैकबेथ मैकडफ को देख के काफ़ी घबरा जाता है बिकॉज चुड़ैलों की एक भविष्यवाणी ये भी होती है कि मैकडफ से उसे बच के रहना है, बट काफ़ी ज़्यादा मैकबेथ डीमोटिवेट रहता है बिकॉज पहले उसकी वाइफ चली गई एंड बिरनैम वुड एक भविष्यवाणी सही हो गया कि बिरनैम वुड खुद चल के उसके पास आया है एंड इस चीज़ को देख के मैकबेथ पहले ही डीमोटिवेट रहता है। फिर भी वो एक अच्छा वॉरियर रहता है, वो लड़ता है एंड उसे याद आता है कि चुड़ैलों ने एक और भविष्यवाणी की रहती है जिसमें बताया होता है उन्होंने बताया होता है कि कोई भी औरत से जन्मा हुआ उसे नहीं मार सकता है। मैकडफ यहाँ पे मैकबेथ को बताता है कि वो अपनी माँ के पेट से नहीं जन्मा है, उसे चीर के उसकी माँ के पेट को चीर के निकाला गया है, जिससे मैकबेथ काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो हार मान लेता है। तभी मैकडफ मैकबेथ को मार देता है एंड ये वॉर यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आफ्टर दैट मैल्कम को स्कॉटलैंड का किंग डिक्लेयर कर दिया जाता है। सो ये एक ट्रेजेडी नॉवेल थी जिसे एक प्ले की तरह से दिखाया गया था। आई विश कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज है तो यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से समथिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।